Hello everyone, class 4 science chapter 2 healthy teeth. Students, in today's class we will study about the chapter 2 healthy teeth. Okay students, teeth are the external part of the human body. जो हमारी बॉडी होती है उसमें एक्सटर्नल पार्ट होता है टीथ एंड दे परफॉर्म मैनी फंक्शन, सो वी शुड ऑलवेज कीप आवर टीथ क्लीन एंड हेल्दी. और इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने टीथ को क्लीन और हेल्दी रखना चाहिए. ठीक है, मीन्स दैट इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द सम पार्ट्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शंस एंड वर्किंग. क्लियर? मीन्स फर्स्टली स्टूडेंट्स, टूथ यूज्ड फॉर सिंगल मीन्स टूथ को हम एक दांत के लिए यूज करते हैं. ठीक है, एंड टीथ हम क्या करते हैं, टूथ यूज्ड फॉर सिंगुलर फॉर्म एंड टीथ यूज फॉर प्लूरल फॉर्म. क्लियर? एक से ज़्यादा दांत के लिए टीथ यूज होता है और सिंगल के लिए टूथ यूज होता है. नाउ लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर. टीथ आर प्रेजेंट इनसाइड आवर माउथ. टीथ हमारे कहाँ होते हैं, माउथ के इनसाइड में होते हैं. दे ग्रो फ्रॉम द जॉ बोन्स विच आर कवर्ड बाय गम्स. और ये कैसे ग्रो होते हैं हमारे पास, जॉ बोन्स. ठीक है, मीन्स जॉ मीन्स जिसको हम जबड़ा बोलते हैं. ठीक है, वहाँ पे जो बोन होती है उसमें ये ग्रो होते हैं एंड विच आर कवर्ड बाय द गम्स जिनको हम मसूड़ा बोलते हैं. क्लियर? Each of us grows 2 set of teeth during our lifetime. It means is that हमारी पूरी लाइफ टाइम में 2 टाइप के दांत ग्रो करते हैं. 2 टाइप के दांत आते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, मिल्क टीथ आर आवर फर्स्ट सेट ऑफ टीथ. जो फर्स्ट सेट होता है वो किस टाइप के होते हैं, मिल्क टीथ, यानी कि दूध के दांत आते हैं. पहले दूध के दांत आते हैं एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी टीथ, और जिनको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी टीथ. ठीक है, मीन्स जो परमानेंट नहीं होते हैं, टेम्परेरी टीथ बोलते हैं उनको. वी यूजुअली स्टार्ट 2.5 of 3 years old. इट मीन्स इज दैट जब हम 2.5-3 साल के होते हैं, वी हैव अराउंड 20 मिल्क टीथ. तो उस टाइम पे क्या होता है, कितने टीथ आ जाते हैं हमारे पास, 20 के आसपास टीथ उग जाते हैं. And they begin to fall between the age of 5 and 6. और ये जो दूध के दांत होते हैं बेटा, जब हम 5 या 6 साल के हो जाता है, यानी कि एक बच्चा जब 5 या 6 साल का हो जाता है तो उसके दांत, दूध के दांत गिरने स्टार्ट हो जाते हैं. वी लॉस मोस्ट ऑफ आवर मिल्क टीथ बाय द एज ऑफ 13 एंड गेट ए न्यू सेट ऑफ टीथ कॉल्ड परमानेंट टीथ. और जब एक बच्चा 13 साल का हो जाता है, 13 ईयर का हो जाता है, तब तक उसके जो मिल्क टीथ सेट होता है वो कम्प्लीटली टूट जाते हैं. ठीक है, और उनकी जगह पे एक न्यू सेट ऑफ टीथ आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ. वो क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ. ठीक है, तो परमानेंट टीथ कब आते हैं, आफ्टर 13 ईयर्स. क्लियर? नेक्स्ट, इफ़ द परमानेंट टीथ आर केयर्ड फॉर प्रॉपरली दे लास्ट ए लाइफ टाइम. मीन्स दैट क्या कहते हैं कि अगर हम जो परमानेंट टीथ होते हैं उनकी प्रॉपर केयर करते हैं. ठीक है, मीन्स उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं, प्रॉपर ब्रशिंग करते हैं, हर तरीके से साफ रखते हैं उनको, तो वो दे लास्ट ए लाइफ टाइम, यानी कि लाइफ टाइम तक वो काम करते हैं. ठीक है, जैसे होता है ना कि कई लोगों के दांत बहुत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वो केयर नहीं करते हैं अपने दांतों की, इस वजह से. तो कहते हैं कि हमें अपने दांतों की केयर करनी चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट, ए मिल्क टूथ फॉल्स आउट बिकॉज इट इज़ पुश्ड बाई परमानेंट टूथ. जो मिल्क टूथ होते हैं, दांत का जो दांत होता है, दूध के जो दांत होते हैं वो क्यों गिर जाते हैं, बिकॉज इट इज़ पुश्ड बाई परमानेंट टूथ ग्रोइंग बिलो इट. क्योंकि उनकी जगह पे क्या आने लगते हैं, परमानेंट टूथ. ठीक है, जो दूध का दांत होता है उसकी जगह पे क्या आता है, पीछे से जो परमानेंट दांत होता है वो उगना स्टार्ट हो जाता है. बाय द एज ऑफ 13 वी हैव 28 परमानेंट टीथ. जैसे 13 साल के हो जाते हैं तो उनके पास कितने परमानेंट टीथ आते हैं, 28 आ जाते हैं. जैसे मैंने कहा था कि जो मिल्क
मिल्क के जो दांत होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और 13 ईयर्स तक कम्प्लीटली सारे दांत हमारे वो गिर जाते हैं और उनकी जगह पे 28 परमानेंट टीथ आ जाते हैं। बिटवीन द एज ऑफ 17 एंड 25 मोस्ट ऑफ आस ग्रो 4 मोर टीथ। उसके बाद क्या कहता है कि 13 तक तो ये आ जाते हैं, उसके बाद अप टू 17 और 25 की एज में 4 मोर टीथ और आते हैं। वो कौन से होते हैं? दीज टीथ आर नोन एज विजडम टीथ। किस टाइप के होते हैं? विजडम टीथ। विजडम टीथ होते हैं हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं? अक्कड़ दाढ़। क्या बोलते हैं? जो दाढ़ होती है ना हमारे पास, अक्कड़ दाढ़ जो आती है, बोलते हैं अक्कल दाढ़ आएगी, वो बोलते हैं हमारे पास 17-25 ईयर्स में आता है। किसी के 17-18 में आ जाते हैं, यानी कि 25 ईयर्स तक लगभग सभी में ये अक्कड़ दाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो अक्कल दाढ़ जो होती है उसको बोलते हैं हम विजडम टीथ। ईच विजडम टूथ ग्रोस एट द एंड ऑफ ईच जॉ ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो अक्कल दाढ़ होती है वो कहाँ होती है? ईच जॉ, यानी कि जो जबड़ा होता है वहाँ पे, ठीक है। दस वी हैव ए सेट ऑफ 32 परमानेंट टीथ। और उसके बाद में क्या हो जाता है? टोटल कितने दांत होते हैं परमानेंट टीथ ह्यूमन बॉडी में? 32। 16 ईच इन अपर एंड लोअर जाज। ऊपर में और ऊपर अपर एंड लोअर जा, यानी कि ऊपर का जो जबड़ा होता है उसमें होते हैं 16 और 16 नीचे होते हैं। क्लियर? इस तरह से क्या होता है? टोटल 32 परमानेंट टीथ ह्यूमन बॉडी में होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट लेट इस नाउ लुक एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए टूथ। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंट पार्ट ऑफ जो दांत होता है हमारे पास, उसके क्या क्या डिफरेंट पार्ट होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। लुक हेयर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट्स ऑफ टूथ। ये है हमारे पास, ठीक है। ये देखो, ये हमारा दांत की तरह दिखाई दे रहा है। अब हमें इनके सभी जो दांत होते हैं उसके सारे पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? फर्स्ट वन इज़ क्राउन। हम वन बाय वन सभी स्टार्ट करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय क्राउन। देन इनेमल, डेंटाइन, पल्प, गम्स, सीमेंटम, रूट। इन सभी की स्टडी करेंगे और इनके फंक्शंस देखेंगे हम वन बाय वन। क्लियर? सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। द आउटर विजिबल पार्ट ऑफ टूथ इज नोन एज क्राउन। जो आउटर पार्ट होता है, जो हमें बाहर से दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्राउन। क्लियर? ये जो पार्ट होता है ये आउटर विजिबल पार्ट होता है। सॉरी, यहाँ से दिस इज आउटर विजिबल पार्ट। क्लियर? नेक्स्ट, द लोअर पार्ट ऑफ द टूथ हेल्ड बाय द गम इज कॉल्ड द रूट। अब ये क्या कहता है कि जहाँ से हमारा ये जो दांत होता है ग्रो करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? गम। ठीक है, हेल्ड बाय द गम। ये क्या होता है? इनको हमारे जो दांत होते हैं उसको जो जकड़ के रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लोअर पार्ट। इट इज़ कॉल्ड द रूट। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसका रूट, यानी कि यहाँ से ये इसकी रूट होती है, यहीं से स्टार्ट होता है। क्लियर? दिस तो हमने डिस्कस कर लिया व्हाट डू मीन बाय क्राउन एंड व्हाट डू मीन बाय द रूट। नेक्स्ट, द रूट इज फिक्स टू द जॉ बोन विच होल्ड्स द टूथ। और ये जो रूट होती है वो कहाँ फिक्स होती है? जॉ बोन, जो जबड़े की जो बोन होती है, हड्डी होती है, वहाँ पे फिक्स्ड होती है, विच होल्ड्स द टूथ इन प्लेस, जो दांत को क्या करती है? होल्ड करके रखती है। क्लियर? द क्राउन लुक्स वाइट एंड शाइनी बिकॉज ऑफ द इनेमल। अब इनेमल का फंक्शन क्या होता है कि जो क्राउन होता है वो हमें बोला गया है कि साइन वाइट और शाइनिंग, यानी कि बाहर से दांत हमारे क्या होते हैं? शाइनिंग, यानी कि वाइट होते हैं और शाइनिंग दिखाई देते हैं हमें, तो वो किसके होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनेमल। क्लियर? विच इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द टूथ। इनेमल क्या होता है? जिसकी आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है दांत के ऊपर, वो किसकी होती है? उसको हम क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। द इनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे हार्डेस्ट है, हमारे दांत क्या होते हैं? बहुत हार्ड होते हैं ना, तो वो जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ह्यूमन बॉडी में वो क्या होता है? इनेमल। क्लियर? इट इज़ प्रोटेक्ट द क्राउन फ्रॉम द वियर एंड टीयर। ये क्या करता है? इसका जो मेन फंक्शंस होता है इनेमल का, इट प्रोटेक्ट्स द क्राउन
फ्रॉम द वेयर एंड टीयर। क्राउन यानी कि जो हमारा वाइट और शाइनिंग पार्ट था दांत का, वियर एंड टीयर मीन्स टूट फूट, यानी कि इसको दांत को टूटने से बचाता है। दैट टेक प्लेस वाइल टीयरिंग, बीटिंग एंड चूइंग फूड। और उसके बाद हम क्या करते हैं, मीन्स जब हम दांत को मीन्स जो भोजन होता है उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, चबाते हैं, उस टाइम पे हेल्पफुल करता है कि जो दांत होता है उसमें कोई टूट फूट ना हो। क्लियर। नेक्स्ट, द डेंटाइन लाइज बिलो द इनेमल। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास डेंटाइन। डेंटाइन कहाँ लाइज करता है, बिलो द इनेमल। ठीक है, अब हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, इनेमल हमारा कंप्लीट हो चुका, अब है डेंटाइन। डेंटाइन जस्ट लाइज बिलो द इनेमल। क्लियर। एंड इट इज़ ऑल्सो क्वाइट हार्ड, ये भी हार्ड होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। और जो टूथ यानी कि एक दांत का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो क्या होता है, डेंटाइन। ओके, इट इज़ येलो एंड सपोर्ट्स द इनेमल। ये एक येलो कलर का होता है और जो किसको सपोर्ट करता है, इनेमल को। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द पल्प। ठीक है, और किसको प्रोटेक्ट करता है, ये पल्प विच इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। पल्प क्या होता है, जो इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पल्प। ठीक है। नेक्स्ट, द सॉफ्ट पल्प कंटेन्स द नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो सॉफ्ट पल्प होता है, इनर मोस्ट पार्ट होता है, वहाँ पे कौन कौन क्या क्या चीज़ें और होती है, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स दैट नरिश द टूथ। ठीक है, जो क्या करते हैं हमारे पास जो दांत होते हैं उनको मीन्स उनकी केयर करती है ये। ठीक है, देखभाल। द नर्व्स इन द पल्प सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, अब ये जो नर्व होती हैं वो क्या करती हैं, सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से सिग्नल्स होते हैं उनको सेंड और रिसीव करती है। ए हेल्दी टूथ इज हेल्ड फर्मली टू द जॉबोन एंड गम बाई सब्सटेंस कॉल्ड सीमेंटम। उसके बाद क्या पार्ट है हमारे पास यहाँ पे, सीमेंटम। सीमेंटम का क्या फंक्शन होता है कि एक हेल्दी टूथ यानी कि जो हमारे हेल्ड फॉर्मली टू द जॉबोन एंड गम बाई सब्सटेंस कॉल्ड द सीमेंटम, उसको हम क्या बोलते हैं, सीमेंटम की तरह काम करता है वो। यानी कि जो अच्छे प्रॉपर दांत होते हैं जो देखभाल करते हैं, हेल्दी जो टीथ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सीमेंटम। जस्ट लाइक सीमेंट, द फंक्शन ऑफ द सीमेंटम इज़ टू बाइंड द टूथ एंड द गम टुगेदर। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो हार्ड बट नॉट एज हार्ड एज द इनेमल। ये भी हार्ड होता है बट जितना हार्ड इनेमल होता है उतना हार्ड नहीं होता है। क्लियर। तो ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, इनेमल। सो स्टूडेंट्स, these are the main parts of tooth. Clear? Crown, enamel, dentine, pulp, gum, cementum, root. Okay, and next is, since you have to given in your book some true false questions and these are 2 questions. Okay, so your homework is read out the chapter. ओके, जितना मैंने स्टडी करवाया आपको इतना रीड करना है और उसमें से आपको ये जो ट्रू फॉल्स और ये 2 क्वेश्चंस हैं ये आपको ट्राई करना है, यही आपका होमवर्क होगा। क्लियर। इनके आंसर्स आपको पहले खुद से फाइंड आउट करने हैं एंड टुमारो आई विल गिव योर दीज आंसर्स। क्लियर। कल की क्लास में मैं आपको पहले ही आंसर्स प्रोवाइड करवा दूँगी, उसके बाद हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें कल हम टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का होमवर्क यही है, आपको चैप्टर अच्छे से रीड आउट करना है और आपको ये क्वेश्चंस फाइंड करने हैं। ठीक है, और कल जब मैं सेंड करूँगी आंसर्स तब आप चेक कर लेना अपने आंसर। क्लियर टू ऑल, थैंक्स ऑल ऑफ यू।